तो एक बात जो आम आदमी कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी कहती है, स्थिति नहीं में पंकज जी पहली पॉइंट बार उसका सुधांशु जी सुबह सुबह जब आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात हुई, ओनली 3 ऑफ अस, तो उन्होंने कहा देखो दिल्ली पुलिस वोटिंग करने नहीं जाने दे रही, बैरिकेडिंग लगा रही। 3 बजे तक बात हुई, बोले भाई अब तो बैरिकेडिंग खुल गई है। 5, साढ़े 5, 6 बजे तक बात हुई, भैया देखो महिलाएं बहुत गई हैं, देखो भैया महिलाएं बहुत गई हैं, महिलाओं ने आम आदमी पार्टी के लिए वोट करा, इसलिए हम संतुष्ट हैं। 42 से नीचे हम जाएंगे नहीं। बीजेपी कुछ भी कर ले, जनता हमारे तरफ है। 42 वो काउंट कर रहे हैं ऑन मुस्लिम वोट्स क्लियरली, चाहे ऋतुराज जी बोले ना बोले, ऑन मुस्लिम वोट्स, ऑन वो कहते हैं दिल्ली में जितने स्लम हैं, जितनी झुग्गी झोपड़ियां, उसका वोट उनको गिरेगा। और महिलाएं, वो कहते हैं ये 3 मिला लेंगे तो 38 से नीचे जाते नहीं। बीजेपी को जितना गुणा भाग करना है कर ले, 38 से नीचे किसी भाग में हम जाएंगे नहीं। सुधांशु जी देखिए, पहली बात जो पंकज जी ने बोला वो उनकी दिल की आरजू उनकी आवाज में सुनाई पड़ी कि ये के प्रकारेण कोई हंग असेंबली आ जाए तो शायद कांग्रेस, एक कहावत जो होती है इसको शब्दशः न लिया जाए कि बिल्ली के भाग से छीका फूटा, तो फिर कांग्रेस भी उसमें कुछ अपना हाथ प्राप्त करने का प्रयास करे। परंतु एक बात महत्वपूर्ण है ऐश्वर्य जी, पिछले काफी दिनों से जब से चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, जिस प्रकार की निचले स्तर की बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई और जिस प्रकार के उन लोगों का आचरण दिखा, आज पोलिंग के दिन आप देखिए मनीष सिसोदिया जिस ढंग से सामने थे, सौरभ भारद्वाज सड़क के ऊपर आकर रहे थे, आपको नहीं लगता है कि कुछ उनके अंदर हड़बड़ाहट, बौखलाहट कुछ ज्यादा दिखाई पड़ रही थी? ये इस बात का प्रमाण है। अभी वो चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे थे, दिल्ली पुलिस पे आरोप लगा रहे थे, इसका मतलब यह है कि वो अपनी अवश्यंभावी हार की पेशबंदी अभी से करने में लगे हैं। यानी उनको लग रहा है कि वो हारने की प्रबल संभावना है और निर्णायक हार हो सकती है, तो उसका कोई ना कोई बहाना अभी से ढूंढ लें। और जो पंकज जी ने बोला, उनको लगता है कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो शायद कुछ हो, पर मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता निर्णायक देती। जो उन्होंने कहा कि 8% सुपर है, कितनी मजेदार बात है कि हमारा जो लोएस्ट है वो 37-38% है। हम 34% से नीचे दिल्ली में कभी नहीं गए। और आम आदमी पार्टी कितना लोएस्ट गई है? 18%। और कांग्रेस लोकसभा में गई है पिछले विधानसभा में 4 कुछ प्रतिशत। मतलब उन पार्टियों की छलांग तो संभव है, मगर भारतीय जनता पार्टी ऊपर नहीं जा सकती। मुझे लगता है राजनीतिक विश्लेषण इतना पूर्वाग्रहग्रस्त होकर नहीं किया जाना चाहिए, थोड़ा खुले मन से, ईमानदारी से विश्लेषण किया जाना चाहिए। अब चुनाव हो चुके हैं, अब मतदाताओं पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जैसे लोग कहते हैं ना कि कोई ऑपरेशन होने के बाद 72 घंटे में मरीज की हालत पता लग जाएगी, तो अब 72 घंटे भी नहीं ऐश्वर्य जी, शाम का 7:15 बजा है, 8 तारीख को 1 बजे तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तो अब तो 66 घंटे की बात है। तो मुझे लगता है 66 घंटे के लिए हम लोगों को अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप की बजाय ईमानदारी से विश्लेषण करके 8 तारीख के निर्णयों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। मेरे साथ और लोग हैं, मैं जा रहा हूं, रत्नाकर त्रिपाठी जी, भाटिया जी, रोहित, मैं आप सबके पास आ रहा हूं। लेकिन ऋतुराज जी, आप अभी सर्वे की बात कर रहे थे, मेरे पास एक और सर्वे आया, क्योंकि आजकल कई ओपन सोर्स सर्वेस भी होते हैं। ऋतुराज जी से मैं पूछ रहा हूं, आम आदमी पार्टी, ये कोई माइंड ब्रिंक है और एक कोई है वी प्रेसाइड और एक है माइंड ब्रिंक। अब इसके लिए आप ऐसा नहीं बोल पाएंगे ऋतुराज जी, ये आई डोंट नो व्हाट दिस इज, बट ये भी सर्वेज हैं और इसमें आम आदमी पार्टी 47% वोट शेयर पे है और बीजेपी 42.4% पे। दूसरा दिखा रहा है कि बीजेपी 42.8% पे है, लेकिन आम आदमी पार्टी 49.2%। तो ये दो हैं जो दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी, ऋतुराज जी कुछ भी बोलिए, कोई भी, चाहे जो आपको 10 सीट ज्यादा दिखा रहा हो या कोई आपको 10 सीट कम दिखा रहा हो, एंटी इनकम्बेंसी ऐसी चीज है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ, 11 साल के राज के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रहा है। ये मैंने आपको 2 दिखा, ये दोनों आपकी सरकार बना रहे हैं, लेकिन तब भी एंटी इनकम्बेंसी दिखा रहे हैं। जी जी, ऐश्वर्य जी, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, जो हमारी सरकार बना रहे हैं उनके लिए भी और जो हमारी सरकार नहीं बना रहे हैं उनके लिए भी। एक आप समझ लीजिए कि 2013 में ये सारी सर्वे एजेंसी हमें 4 सीटें दे रही थी, आई कितनी? 28। 2015 में ये सारी सर्वे एजेंसी हमें 45 सीट दे रही थी, आई कितनी? 67। 2020 में ये सारी सर्वे एजेंसी हमको 55 सीट दे रही थी, आई कितनी? 62। ये सारी सर्वे एजेंसी पंजाब में हमें 57 सीट दे रही थी,
आई कितनी 92। तो मेरा फिर से विनम्र निवेदन है कि ये सारी सर्वे एजेंसी लोकसभा में 412 पहुंच गए, 380 पहुंच गए, 350 से नीचे तो कोई गया ही नहीं, लेकिन आई कितनी 240। तो हम लोग देखिए क्या होता है, आम आदमी पार्टी के वोटर साइलेंट हैं, करंट अंडर है, उस चीज को पकड़ना सर्वे के लिए आसान नहीं होता है। इसीलिए विनम्रता से कहते हैं हम सर्वे में नहीं आते हैं, हम सरकार में आते हैं, क्योंकि यही ट्रेंड रहा है। और रही बात एंटी इनकम्बेंसी की, स्वाभाविक है कि 10 साल से सरकार में जब आप होते हैं तो थोड़ी बहुत कमियां सरकार के अंदर होती है, जिससे नाराजगी भी होती है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी तब बन जाता है जब आपको भरोसा है, उम्मीद है। उम्मीद उससे होती है, भरोसा उससे होता है जो डिलीवर करता है। तो केजरीवाल जी ने डिलीवर करके दिखाया है, विपरीत परिस्थिति में करके दिखाया है, उल्टे सीधे आरोप लगा दिए, जेल खेला, कोरोना आ गया, 2-2.5 साल खराब हो गया, इसके बाद भी काम किया, और जो काम नहीं कर पाए उसको मान लिया, उसके लिए माफी मांग ली और कहा कि इस बार मौका देंगे तो उस काम को भी करेंगे। इसको बोलते हैं सकारात्मक राजनीति, जो उन्होंने करने का काम किया है, इसलिए रिजल्ट भी सकारात्मक आएगा। ऐश्वर्या जी पता लग जाएगा झा जी। मैं एक बार रतेंद्र भाटिया जी के पास जा रहा हूं, सुधांशु जी आ रहा हूं, आई एम टेकिंग वन कमेंट्स फ्रॉम एवरीवन, फिर आ रहा हूं आपके पास। भाटिया जी वो बोल रहे हैं कि भैया एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन इतनी नहीं कि सरकार बन जाएगी। ब्रिज बने हैं, जनता का वोट आ गया है, महिलाएं निकली हैं, मुस्लिम वोट निकला है, दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले वो अभी भी अरविंद केजरीवाल के साथ है, वो बीजेपी के साथ नहीं आए। हाउ डू यू सी दिस? ओमकारेश्वर जी को भी ले आ रहा हूं। सब लोग केजरीवाल जी के साथ। ऐश्वर्या जी, आई थिंक पहली बात तो मैं इनकी एक बात से सहमत हूं कि जो रुझान दिखा रही हैं जो आपके सर्वेस, वो शायद गलत हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ग्राउंड से मैं आज सारा दिन बहुत सारी विधानसभाओं में घूम के भी आया, मेरे हिसाब से 55% बीजेपी को आने वाला है। 55%, आज लिख लीजिए मेरी बात, 55%। क्यों? क्योंकि पब्लिक के अंदर इतना रोष और गरोश है इनके खिलाफ, आम आदमी के खिलाफ। ये कुछ भी कहें, मैं इनकी किसी बात में बहस नहीं कर रहा, अब तो हो गई वोटिंग, बट ये तो अब 2 दिन बाद इनको पता लग ही जाएगा, क्योंकि इनको दिल्ली की सारी पब्लिक जमुना के गंदे पानी की उस झाग में बिठा के बाहर तक छोड़ के आएगी। ये 8 तारीख को देख लेंगे, ना लोगों को पानी, ना सड़क, ना ये क्या बात कर रहे हैं। इतना जबरदस्त मुद्दा था। दिल्ली इस वक्त पूरी तरह अतहात है इनसे, परेशान है इनसे, और ये क्या बात कर रहे हैं। जो ये कौन बोल फिर रहे भी हैं? आप कौन अगर ये भाजपा के किसी प्रवक्ता हिम्मत बोल रहे से हैं? कौन बोल रहे हैं? 35%, 40% वोटिंग अपना वोट परसेंटेज बना के रखते, तो मैं तो इनकी दाद दूंगा, इनको मुबारक दूंगा, बहुत बड़ी बात है इनके लिए। लेकिन मेरी 100% ये गट फीलिंग है, गट फीलिंग। जिस तरह लोगों ने बदलाव के लिए ये चुनाव लड़ा है, ये चुनाव किसी और के लिए नहीं लड़ा है, केवल और केवल बदलाव के लिए लड़ा गया है, और केवल बदलाव के लिए लोगों ने वोटिंग दी है। लोग बहुत परेशान है इंटरनली, ये तो कह रहे हैं ना, पता लग जाएगा इंटरनली देखना कितना करंट अंडर करंट है, वो ओमकारेश्वर जी इन्हीं के खिलाफ है। ओके।